नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्प्लिट स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है शेयर विभाजन। स्टॉक स्प्लिट के तहत कंपनी अपने शेयरों का विभाजन करती है। आमतौर पर जैसे कोई किसी कंपनी के शेयर बहुत महंगे हो जाते हैं तो छोटे निवेशक उनमें निवेश नहीं कर पाते, यानी उन शेयरों को खरीद नहीं पाते। तो ऐसे में कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर के छोटे छोटे हिस्से कर देते हैं ताकि उससे निवेशक आकर्षित हो सके और कंपनी के जो शेयर है उनकी भी मांग बढ़ सके। इसलिए कंपनी क्या करती है, स्टॉक स्प्लिट का सहारा लेती है। हम यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट को एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई निवेशक है जिसने XYZ कंपनी में के शेयर के उस कंपनी के शेयर कितने हैं, 100 शेयर, और एक शेयर की कितनी प्राइस है, 300 रुपये, 300 RS। अब कितने हुए, 30,000। कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो भी कितनी है, 10 रुपये, और कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो कितना है, 10 करोड़। देखिए, अब जो कंपनी का शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ है, कंपनी की फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। अब क्या करती है कंपनी कि जो हमारी XYZ कंपनी है वो अपना अनुपात डिक्लेयर करती है, यानी 1:5 में स्टॉक स्प्लिट को डिक्लेयर करती है। तो जैसे हमने रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में देखा था तो वहां पर हमने 10:1 देखा था, यानी जो 10 शेयरों का एक शेयर में कन्वर्ट होना था, तो यहाँ पर जो हमारा एक शेयर है वो 5 शेयरों में विभाजित हो जाएगा। तो ये स्टॉक स्प्लिट है और वो रिवर्स स्टॉक स्प्लिट था, यानी यहाँ पर जो हमारा एक शेयर है वो 5 शेयर में विभाजित होगा। कैसे, अब जैसे कंपनी के कितने शेयर थे, 100 शेयर है ना। ये 100 शेयर 1:5 में विभाजित होंगे तो कितने शेयर होंगे, 500 शेयर हो गए। और जो कंपनी की शेयर की प्राइस कितनी थी, 300 रुपए। अब कितने हो जाएगी, 60 रुपए, क्योंकि 1:5 से स्टॉक स्प्लिट लाई कंपनी है ना। और जो कंपनी की फेस वैल्यू थी जो 10 रुपए थी वो अब 2 रुपए हो जाएगी। देखिए, कंपनी कितने शेयर हो गए, 500 शेयर हो गए, और एक शेयर की प्राइस कितनी हो गई, 60 रुपए। अब यहाँ पर देखिए कि 60 × 500, यानी पैसे तो भाई 30,000। तो कंपनी के शेयर कैपिटल में कोई बदलाव नहीं आता है। कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो तो 10 करोड़ का 10 करोड़ ही रहेगा, लेकिन फेस वैल्यू में बदलाव आता है। सॉरी, फेस वैल्यू इसकी 10 रुपए से 2 रुपए हो गई। वो जो शेयर कैपिटल है इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, इसलिए कंपनी अपने रिवर्स का उपयोग नहीं करती है। स्टॉक स्प्लिट का सहारा लेती है लेकिन रिवर्स का उपयोग नहीं करती है। तो यही है हमारा स्टॉक स्प्लिट, जिसके तहत कंपनी अपने बड़े बड़े शेयरों को छोटे शेयरों में विभाजित कर देती है।